ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको सिंदूरी गणपति पूजा, परमेश्वर की पूजा होती है, इसकी कथा सुनाने चल रहे हैं। भगवान गणेश को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी कथा सुनाने चल रहे हैं। सिंदूरी भगवान की कथा सुनो मन लाय, जन्म जन्म के पाप से भक्तों मुक्ति मिल जाए, जन्म सफल हो जाए। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की भाद्र शुक्ल सप्तमी तिथि की पूजा के लिए श्री गणेश भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बार सच्चे मन से बोलिए, बोलिए सिंदूर वर्ण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भक्तजनों, भगवान गणेश को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार कही जाती है। कहते हैं महादैत्य सिंदूर का वध भगवान गणेश ने किया था। यानी एक दैत्य था जिसका नाम सिंदूर था, जिससे यह भी सिंदूरी हो गए थे। देवताओं ने सिंदूरी भगवान गणेश जी की स्तुति की, वंदना की। ॐ गणपतये नमः। यह दिव्य कथा संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। भक्तों, द्वापर युग में एक दिन भगवान शिव ब्रह्मा जी के भवन गए। उस समय ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे। शिव के आगमन से हर्षोल्लासित होकर ब्रह्मा जी जाग गए। उसी समय सरस्वती जी भी जाग गईं। सरस्वती जी ने एक जोर से जमुहाई लेते हुए देखा कि उनके मुख से कुछ निकलकर बाहर आ गिरा। देखी तो वह एक अद्भुत बालक था। वह बालक पलक झपकते ही महापुरुष बन गया। वह महापुरुष जपा कुसुम के फूल की तरह लाल लाल था। उसका नाम सिंदूर हुआ। उस बालक की गर्जना से पृथ्वी कांप उठती थी। ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर सिंदूर ने कहा कि मैं आपका पुत्र सिंदूर हूं। ब्रह्मा जी के मन में पुत्र मोह जग गया और अपने पुत्र पर वरदानों की वर्षा करने लगे। उसे अजेय और अभय बना दिया। सर्वत्र ब्रह्मांड में कहीं भी दिन रात निवास कर सकता है। वह जिसको भुज पाश में बांध ले
उसके शरीर के अनेक टुकड़े हो जाते थे। इतने वरदान पाकर सिंदूर असुर इतना प्रसन्न हुआ कि वह पहले अपने वरदान को परखने के लिए ब्रह्मा जी के ही समक्ष खड़ा हो गया और अपने भुजपाश में पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी बोले, जा तू असुर हो जा और तू यह मत समझ कि तू अजेय रहेगा। तू महादेवी पार्वती के पुत्र गजानन के हाथों मारा जाएगा। भगवान शिव यह देखते रह गए। सिंदूर राक्षस बन गया। वह ब्रह्मा के वरदान से अजेय था। दिन रात ब्रह्मांड में कहीं भी आवास कर सकता था। जिसको भुजपाश में जकड़ ले वह खंड खंड चूर हो जाए। देखते देखते वह अपने पराक्रम से सभी देवताओं और बड़े बड़े दानवों राजाओं सबको परास्त कर स्वर्ग पे राजा बनकर बैठ गया। उसे यदि डर था तो केवल पार्वती शिव के पुत्र गजानन से, और अभी तो गजानन का जन्म भी नहीं हुआ था। ॐ गं गणपतये नमः। भक्तों, एक बार वह असुर कैलाश पहुंच ही गया। वहां भगवान शिव समाधिस्थ थे। देवी पार्वती अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। अचानक उन्होंने देखा पीछे से सिंदूर ने माता पार्वती के बाल पकड़कर उनका अपहरण करके ले चला। नंदी भृंगी उस राक्षस से युद्ध करके हार गए। अंत में महादेव जी की पुकार लगाए, आशुतोष भगवान शिव दीन दयाला नाथ, भक्तों की पुकार सुनकर देर करे ना नाथ। माता संकट में घिरी, संकट में संसार, नाथ बचाए मातु को, उनका करें उद्धार, उनका करें उद्धार। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनकर नेत्र खोलते हैं। सिंदूर से युद्ध करने चलते हैं कि बीच में ही कोई ऐसी शक्ति प्रवेश करके सिंदूरासुर से माता को मुक्त करता है और सिंदूर को प्राण बचाकर भागने के लिए विवश कर देता है। शिव पार्वती ने जब अंतर मन के चक्षु से देखा तो उन्हें भगवान मयूरेश्वर के दर्शन हुए। माता पार्वती को दर्शन देकर कहा कि माता, मैं शीघ्र प्रकट होकर आपका और भगवान भोलेनाथ का पुत्र बनकर धरती पर आऊंगा और इस दुष्ट राक्षस सिंदूरासुर को दंड देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। दिन बीतते रहे। उधर गजानन भगवान प्रकट हो गए और बढ़ते बढ़ते जब 9 वर्ष के हुए तब सिंदूरासुर को पता लगा और वह बालक गजानन को समाप्त करने के लिए कुचक्र करता है, योजना बनाता है। भगवान गणपति ने अपना विश्व रूप प्रकट किया। सिंदूरासुर उन्हें भुजपाश में पकड़ना चाहता था, परंतु संभव नहीं हो पाया और
भगवान गणेश ने उसका गला पकड़ लिया और जब तक उसका अंत नहीं हो गया तब तक गला दबाए रखा। सिंदूर से लड़ते समय गजानन स्वयं सिंदूरी हो गए। सारे देवगण अप्सराएं सिंदूरी भगवान की वंदना करने लगे और भगवान गणेश जी पर सिंदूर चढ़ाने लगे। ॐ गं गणपतये नमः। विघ्न हरण मंगल करण काटे सकल कलेश। सबसे पहले सुमेरिए गौरी पुत्र गणेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख देव गणेश। 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। भक्तजनों, इस प्रकार गणेश जी सिंदूरी गणेश जी बने। भक्तों, भगवान गणेश के सिंदूरी वर्ण की पूजा सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाती है। भगवान गणेश के सिंदूरी स्वरूप की पूजा कीजिए और मन चाहा फल प्राप्त कीजिए। श्रद्धा और भाव से बोलिए, बोलिए सिंदूरधारी भगवान गजानन की जय। भक्तों, आज हमने आप सबको सिंदूर वर्ण वाले भगवान गणेश की कथा सुनाई। कल हम आप सबको भालचंद्र गणपति भगवान की कथा सुनाएंगे। तब तक भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहिए, मस्त रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए। कल्याण मस्तु। ओम गं गणपतये नमः।